बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेली मैथ क्लासेस। आज हम 10.2 को स्टार्ट करेंगे। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले ये इसको हम एक बार देखेंगे और आप इसको सब फार्मूले इसका दो बार जो है वो इसको लिखेंगे, तो देन आप जो क्वेश्चन जो है वो बआसानी जो है वो सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला फार्मूला आपके पास है कोस अल्फा माइनस बीटा। आपके इसकी अगली एक्सरसाइज जो सारी के सारी वो इन फार्मूले के ऊपर बेस करती है, सारी के सारी। हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा इसका फर्स्ट वाला फार्मूला है, इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। तो cos अल्फा माइनस बीटा आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इन दोनों एंगल के साथ आपने cos लिखना है, cos अल्फा cos बीटा। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, निकल लिया। उसके बाद आगे साइन अल्फा साइन बीटा। पहले cos वाले फार्मूले में पहले दोनों एंगल के साथ आपने cos लिखने हैं, फिर माइनस होगा तो प्लस करेंगे, फिर अगले दोनों इन दोनों एंगल्स के साथ आपने साइन लिखना है, साइन अल्फा साइन बीटा। ये फर्स्ट वाला फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कोस अल्फा प्लस बीटा। कोस अल्फा प्लस बीटा तो इसका फार्मूला आपके पास कोस अल्फा कोस बीटा। इन दोनों एंगल के साथ आपने कोस लिखा, प्लस है तो माइनस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपने कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा में आप क्या करेंगे, ये वाली पहली वैल्यू के साथ साइन अल्फा आएगा, दूसरी वैल्यू के साथ आपके पास कोस बीटा आएगा। पहले आप एक साइन लिखेंगे, एक कोस लिखेंगे। अगर माइनस है साइन वाले फार्मूले में तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। उसके बाद पहले आपने साइन किया तो फिर आपने कोस करना है। पहले एंगल के साथ साइन आएगा, फिर कोस आएगा, फिर दरम्यान में माइनस। उसके बाद फिर यहाँ पर इस पहले एंगल के साथ आप लिखेंगे कोस, अगले एंगल के साथ लिखेंगे आप साइन। ये आपने कर लिया। नंबर 4 पर आप क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पर आपके पास सारा सेम एज इट है, साइन अल्फा कोस बीटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, क्योंकि प्लस वाले फार्मूले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा। और उसके बाद यहाँ पर कोस अल्फा और ये साइन बीटा। ये चार फार्मूले हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टेन अल्फा माइनस बीटा। टेन अल्फा ये पहले वाला जो एंगल है आपके पास, ये इसके साथ आप टेन लगाएंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास टेन जो है वो बीटा आ जाएगा। अगर आप ऊपर माइनस लगा रहे हैं तो नीचे प्लस आएगा, ऑपोजिट आने हैं। ये वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में आपके पास क्या होगा, टेन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, यहाँ पर वन आना ही आना है, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो टेबल है, अब ये वाला जो टेबल हमारे फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसमें मैंने इसके ट्रिक्स भी बताए हुए हैं, तो उसको टेबल को उस ट्रिक्स को देखते हुए आपने सारा टेबल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सारा टेबल फिलहाल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि जो न्यू है वो इस टेबल को समझ सके। अगर आपने देखना है कंप्लीट तो वो फर्स्ट लेक्चर में आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर जाके। अब ये क्वेश्चन 10.2 का हम स्टार्ट करते हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपने साइन 15 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो वैल्यू है वो 0 है, 30 है, 45, 60 और 90 है। इन टेबल वैल्यू को यूज करते हुए आपने साइन 15 यूज करना है। तो इसका मतलब है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, टेबल वैल्यू इसके अंदर रहते हुए आपने इसको करना है। बुक में आपको इसका हिंट भी दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर आपके पास साइन 15 डिग्री होगा। 15 डिग्री को आपने क्या करना है, इन दो कंसेक्टिव वैल्यूज को, इन दोनों को आप माइनस करेंगे। 45 माइनस 30 डिग्री, ये दो को आपने कर लिया। 45 में से आप 30 माइनस करेंगे तो आपके पास 15 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो फार्मूला है वो ये वाला, इसमें थर्ड वाले में फार्मूला बनेगा, ये वाला आपके पास अल्फा होगा और ये बीटा होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला सारा मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, साइन अल्फा कोस बीटा। उसके बाद आगे माइनस, फिर उसके बाद कोस अल्फा साइन बीटा। ये कर लिया आपने। इधर आपने वैल्यू जब आपने रिप्लेस करनी है, इज इक्वल साइन अल्फा की वैल्यू 45 है। उसके बाद आगे आपके पास कोस है, कोस बीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है, माइनस कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास है, कोस अल्फा की वैल्यू 45 है, यहाँ पर 45 आ जाएगा। साइन बीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है, ये आपने रिप्लेस कर दें। साइन 45 की टेबल वाली वैल्यू ये वाली 1/2 इसका स्क्वायर रूट, ये आपने यहाँ से लेकर लिख ली। उसके बाद cos 30, cos 30 की वैल्यू ये वाली है आपके पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 2
3√/2 माइनस उसके बाद cos 45 और sin 45 की टेबल वाली वैल्यू जो है वो सेम होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, अभी 3 स्क्वायर रूट ओवर ये 2 × 2 स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा -1 नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दें 2 × 2 स्क्वायर रूट। नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे। इसका आप एलसीएम लेंगे 2 × 2 स्क्वायर रूट। नीचे वाली वैल्यू सेम होगी तो ऊपर वाली वैल्यू को आप ऐसे लिखेंगे। ये दोनों सेम है, ये वाला 3 स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा माइनस ये नीचे वाली वैल्यू सेम है, ऊपर वाला ये यहाँ पर एज ए कर देंगे। ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आपके पास है कोस 15 डिग्री है। कोस 15 डिग्री को आप क्या करेंगे, सेम इसी वाले मेथड को आप फॉलो करेंगे। कोस 15 डिग्री है, इसको आपने क्या करना है, कोस 45 - 30 डिग्री ये कर लेंगे। अब कोस वाले केस में कोस का माइनस वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। कोस के माइनस वाले फार्मूले में आपके पास कोस यहाँ पर आएगा, आपके पास कोस आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आपके पास होगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये बन जाएगा आपके पास। इसके अकॉर्डिंग आप इस फार्मूले को ओपन कर लेंगे। ये पहली वैल्यू आपकी अल्फ़ा होती है, दूसरी वैल्यू आपकी बीटा होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना है। ये हमारे पास कोस आएगा, पहले इन दोनों एंगल के साथ आप कोस लिखेंगे, कोस 45 और उसके बाद कोस 30 डिग्री, ये कर लिया आपने। यहाँ पर ये हो गया, माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा उसके बाद साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 45 है, उसके बाद साइन बीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है, ये आपने कर लिया। कोस 45 की वैल्यू आपके पास 1/2 इसका स्क्वायर रूट है, ये आपके पास 1/2 इसका स्क्वायर रूट है। कोस 30 की वैल्यू आपके पास 3 स्क्वायर रूट/2 है। तो टेबल वाली वैल्यू याद होगी तो आप सवाल को कंप्लीट और इजीली सोल्व कर सकते हैं। प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर रूट है, और साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 है, ये आपने यहाँ पर कर लिया। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 3 स्क्वायर रूट, ये वाला 2 × 2 स्क्वायर रूट, प्लस इन दोनों का आप करेंगे 1, और ये वाला आपके पास 2 × 2 स्क्वायर रूट। अगेन इसके भी नीचे वाली वैल्यू सेम है, इसका आप एलसीएम लेंगे 2 × 2 स्क्वायर रूट, नीचे वाली वैल्यू सेम है, एक बार ये वाली वैल्यू सेम है, इसका आप 3 स्क्वायर रूट को एज इट लिख देंगे, प्लस ये वाली वैल्यू सेम है, इसको 1 को आप एज इट लिख देंगे। आपका इस वाले पार्ट का आंसर। टेन वाला है, टेन वाले में आप टेन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको आप क्या लिखेंगे, टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू टेन 45 - 30 डिग्री, ये आपने कर लिया। अब टेन वाले में आप टेन का फार्मूला वहाँ पर लिखा हुआ है, इस टेन का फार्मूले को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये आपके पास बन जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये पहले वाली वैल्यू आपके पास अल्फ़ा होगी, दूसरी वाली वैल्यू आपके पास बीटा होगी। तो टेन अल्फ़ा पहले आपने क्या करना है, टेन अल्फ़ा लिखना है, टेन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 45 है, या 45 आ जाएगा, माइनस उसके बाद टेन बीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा, ओवर 1 प्लस टेन यहाँ पर 45, ये हो गया। उसके बाद टेन बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये आपने कर लिया। इनकी टेबल वाली वैल्यूज जो है वो आप रिप्लेस कर दें। टेन 45 की वैल्यू वहाँ पर लिखी हुई है, इसकी वैल्यू आपके पास टेन 45 की वैल्यू होगी 1, माइनस टेन थर्टी की वैल्यू 1/3 इसका स्क्वायर रूट है, ओवर 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, इस टेन 30 की वैल्यू 1/3 इसका स्क्वायर रूट है, ये आपने कर लिया। इसके ओवर में बचना हो, इसके ओवर में 1 होते हैं, तो इस वाली वैल्यू का ओवर में यहाँ पर 1 है, इसके ओवर में 1 है। क्वेश्चन वाली वैल्यू में आप एलसीएम लेते हैं, इनका आप एलसीएम लेंगे, तो इस वाली वैल्यूज का आप एलसीएम ले लें, तो इसको एलसीएम लेंगे इस वाली वैल्यू का, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, आपके पास 3 का स्क्वायर रूट आएगा,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर, वन वाले केस में ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3 स्क्वायर रूट होगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 होगा। नीचे वाली वैल्यू का भी आप सेम एलसीएम ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर रूट है। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3 स्क्वायर रूट होगा, दरम्यान में प्लस ये वाला 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 होगा, ऊपर ये इस वाली वैल्यू में। अब ये वाला 3 स्क्वायर रूट और ये वाला 3 स्क्वायर रूट सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी का जो आपके पास बच जाएगा वो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 ये बच जाएगा, ओवर में 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ये बच जाएगा। ये आपका इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसके लेफ्ट और राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है इसको साइन 45 प्लस अल्फा। अब प्लस वाली वैल्यू है, प्लस वाली वैल्यू में आपका ये वाला फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो प्लस ही देगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर कोस अल्फा और साइन बीटा ये आपके पास आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपने करना है इसको सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर पहली वैल्यू आपके पास अल्फा की जगह पर 45 है और बीटा की जगह पर अल्फा, ये आपने कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे। साइन अल्फा की जगह पर 45 है, 45 आएगा, कोस बीटा की जगह पर अल्फा आ रहा है, यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, प्लस कोस अल्फा की जगह पर 45 है, यहाँ 45, साइन बीटा की जगह पर अल्फा आ रहा है, ये अल्फा कर दिया। इनकी टेबल वाली वैल्यू जो है वो आप रिप्लेस कर देंगे। साइन 45 की टेबल वाली वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट, ये वाला आपके पास कोस और अल्फा ऐसा ही है। इस कोस 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट ये, और यहाँ पर साइन अल्फा पहले से, ये आपने कर लिया। इन दोनों में से 1/2 स्क्वायर रूट जो है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप 1/2 स्क्वायर रूट जो है वो कॉमन लेंगे। बाकी का आपके पास बच जाएगा कोस अल्फा बच जाएगा, प्लस यहाँ पर साइन अल्फा बच जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये आपका प्रूव है। नेक्स्ट वाला आपके पास ये वाला पार्ट है, इसको भी अपने लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है। कोस वाले फार्मूले में प्लस है, कोस का प्लस वाला फार्मूला, कोस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपके पास कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला बनेगा आपका। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर अल्फा की जगह पर अल्फा ही है, बीटा की जगह पर 45 है, तो ये वाला आपके पास होगा कोस अल्फा, अल्फा की जगह पर अल्फा ही है, उसके बाद बीटा, बीटा की जगह पर आपके पास 45 है, माइनस साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है, साइन बीटा, बीटा की वैल्यू आपके पास 45 है। ये वाला कोस अल्फा ऐसे ही रहेगा, इसको आपने कुछ नहीं करना। इस कोस 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट टेबल वाली वैल्यू रिप्लेस की है, माइनस यहाँ पर आपके पास साइन अल्फा, इस साइन 45 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर रूट, ये कर लिया। इन दोनों वैल्यू में 1/2 स्क्वायर रूट अगेन कॉमन आ रहा है, आप यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट यहाँ से कॉमन लेंगे, इधर आपके पास बच जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये आपकी लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों साइड इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका इस वाले पार्ट का प्रूव है। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अच्छे से समझ आ गई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।